नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं डॉक्टर युगांक चतुर्वेदी सर। आप डीजी हैं सीपीजे कॉलेज के और यहां पर मूड कोर्ट कंपटीशन चल रहा है। कई संस्थान आए, आइए जानते हैं क्या कुछ खास है इस बार मूड कोर्ट में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मानवेंद्र जी। खास तौर से 40 संस्थान आए हुए हैं सर, क्या कुछ अभी विशेषता है इस बार? देखिए, हमारा कॉलेज सीपीजे स्कूल ऑफ लॉ शुरू से ही अपना लॉ फेस्टा तो चलता ही है, जो कि हमारा नेशनल लॉ फेस्टिवल है। वो ऑफ कोर्स होगा ही, अभी मार्च में हुआ था 2025 में। उसकी नेक्स्ट एडिशन जो है वो 2016 में अगेन फरवरी या मार्च में रहेगी। बट ये दिस इज़ समथिंग विच वाज अदर देन दैट। तो इसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनके एसोसिएशन में दे काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड द इवेंट एंड नेशनल ह्यूमन राइट्स के ही थीम रखते हुए मूड कोर्ट कंपटीशन का आयोजन किया गया। So it's an absolutely a national level competition, and not just for the namesake, because there are more than 40 teams coming in Delhi in this competition who are participating, and nearly I would say half of them are from outstation. काफ़ी NLUs हैं, national law universities हैं, and this is how it is. Brilliant and beautiful way. The weather is also supporting us, so no two doubts it's a very grand festive feel in the whole campus, and everybody is enjoying it. Students, whoever has come, they are meeting me since I had given the inaugural address too. They are meeting me and they are giving words about it, that they are really liking the hosting and everything. So many of them, they were made to stay in the hotel. There also we had seen to it that they are very comfortable and made to stay in a very good environment and everything. जी खासतौर चीफ गेस्ट जो आए थे, इन्होंने लॉ में भी एक चिंता व्यक्त की कि बच्चे आज कॉर्पोरेट में ज़्यादा जा रहे हैं, जबकि उन्हें खासतौर पर जनहित के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। देखिए, अगर हम देखें, हमारे चीफ गेस्ट जो श्री जोगिंदर सिंह जी थे, जो रजिस्ट्रार लॉ हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो लॉ पिछले कोई 10-15 साल में नो टू डाउट एक जो युवा जनरेशन है जो कि एक स्कूल पास आउट होकर आती है, उसके लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव और एक समथिंग प्रोफेशन या करियर जैसे कहें, उसमें वो दैट इज़ अट्रैक्टिंग द यूथ टुडे, जो पहले उतना नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग। अब जब एक बहुत बड़े तादाद में बच्चे लॉ करेंगे ऑल ओवर इंडिया, तो नो टू डाउट्स अबाउट इट, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी जैसे डेवलप कर रही है, कॉर्पोरेट्स डेवलप कर रही हैं, विदेशी बहुत सारे संस्थान आकर के अपने ऑफिसेज इंडिया में खोल रहे हैं। आपका गुड़गांव, नोएडा सब भर गया इनसे, इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह से, जो इंडिया हेडक्वार्टर्स हैं, एशियन हेडक्वार्टर्स हैं। तो नो टू डाउट दे रिक्वायर पीपल रिलेटेड टू लॉ ऑल्सो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें तो आज बैंकिंग सेक्टर कितना ज़्यादा बढ़ गया। पहले वी जस्ट एट द इंडियन नेशनलाइज्ड बैंक्स ब्रांचेज ओनली एंड देयर नेम्स ओनली वर नोन। आज कितने आप, चाहे सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड एन नंबर ऑफ बैंक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस एट्सेट्रा, अलॉन्ग विद द इंडियन बैंक्स, जिसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ICICI, HDFC एंड ऑल विच आर देयर। तो हर एक की बहुत ही बड़ी लीगल डिपार्टमेंट भी है, ऐसी हर कंपनी में है। तो आई थिंक सो दिस डिपेंड्स अपॉन अ पर्सनस चॉइस। जोगिंदर जी का कहना डेफिनेटली अहम था बोलना इस बात का कि बट आई फील दैट not that everybody would be interested to go for litigation. Some of them would definitely feel like going to the firms and all and join legal from the legal departments of corporates. जी NHRC ने ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए और भी इच्छा जताई है, उस पर आप क्या कहें? नो टू डाउट NHRC अपने आप में एक बड़ी संस्थान है और वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। लॉ से ही कनेक्टेड उनका बहुत कुछ रहता है, बिकॉज ह्यूमन राइट्स अपने आप में जो सब्जेक्ट है उसमें लीगैलिटी बहुत बड़े रूप से इन्वॉल्व होती है। तो मेरी जोगिंदर जी से बात भी होती रही साथ से, तो नो टू डाउट्स अबाउट इट, दे आर डूइंग वर्क इन लॉट ऑफ एरियाज एंड लॉट ऑफ स्फेयर्स एंड ऑल। और उन्होंने आगे भी ये कहा कि मतलब सीपीजे कॉलेज के साथ बहुत कुछ और आगे करना चाहेंगे, जो बहुत संतुष्ट थे आज ये देख करके कि किस तरह से सारा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जी क्या कुछ मैसेज देंगे छात्रों को इस खास में? मैं यह कहूँगा, बिल्कुल सजग होकर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और जैसा उन्होंने कहा कि there is no end to hard work, there is no end to aspirations and ambitions, but as long as you keep aspirations and ambitions, you should be able enough to fulfill them also. तो अपने आप को काबिलियत का बनाएं और बिल्कुल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें और बिल्कुल लक्ष्य को पाएं अपने। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ युगांक चतुर्वेदी सर, जिन्होंने खास तौर से कहा कि छात्रों को सजग होकर आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मूड कोर्ट में निश्चित तौर पर भाग लेकर अपने आप को मजबूत भी करना चाहिए। प्रकाश साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।